हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये लाइट ऑफ करना मैं हर रोज़ भूल जाता हूँ, आज पता नहीं मुझे ये दिख गया लाइट। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 आ गया, तो बहुत आगे आ चुके हम इस चैनल को लेकर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 2 टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला टॉपिक होने वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ इन अ कंडक्टर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, डस्टर निकाला तक नहीं था। ठीक है, तो पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बाकी आज मैंने डायलॉग नहीं दिया रोज़ का कि भाई कोई भी नोट चाहिए, कोई भी प्रिपरेटरी क्वेश्चन चाहिए, पेजेस चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट के लिंक पे जाके क्लिक करना। आज थोड़ा सा इंट्रो कुछ अलग नहीं हो रहा, ठीक है, छोड़ो। उस लिंक पे जाके क्लिक करो, आपको हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उस वेबसाइट में जाके आप डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट मिल जाएंगे। वीडियो के बाद टॉपिक्स 5 आ गया भाई। अगर आप पहला वीडियो मतलब ये टॉपिक 5 का देख रहे हो तो टॉपिक 1 2 3 4 सॉरी टॉपिक नहीं, पार्ट 1 2 3 4 इनको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। एंड टॉपिक 1 2 3 4 का लिंक उस वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी उन वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो मेल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस llphysics999@gmail.com। ईमेल एड्रेस भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मतलब शुरू क्या करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। फोकस है ना कैमरा, ठीक। तो पहला टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले हमें जानना होगा कि ये चीज़ है क्या, ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, क्वांटाइजेशन इस वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमें चार्ज का तो मतलब मालूम है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। चार्ज क्या है, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। चार्ज क्या है, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। उसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। ऑफ मतलब हमें मालूम है किसी चीज़ का। अब क्वांटाइजेशन पे आते हैं। ये जो वर्ड है ना क्वांटाइजेशन, सबको लग रहा है कि ये क्वांटम के साथ रिलेटेड है ना, क्वांटम के साथ रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं है। अभी अगर मैंने कहा ना कि ये क्वांटम के साथ रिलेटेड है, सबकी हो जाएगी। बोलेगा अभी क्या क्वांटम फिजिक्स पढ़ाओगे? नहीं। क्वांटाइजेशन, पहले तो क्वांटा, ये जो वर्ड है ना, ये 2 वर्ड का मिश्रण है। किन 2 वर्ड का मिश्रण है? देखो, मैंने प्रोजेक्टाइल पर आने के वक्त भी प्रोजेक्टाइल इस वर्ड को तोड़ दिया था। प्रोजेक्ट पे एंड टाइल के अंदर, यहाँ पे क्वांटाइजेशन को तोड़ेंगे हम 2 वर्ड्स के अंदर। किन 2 वर्ड्स के अंदर? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किन 2 वर्ड्स के अंदर? फर्स्ट वर्ड आएगा क्वांटा, क्वांटा, एंड सेकेंड वर्ड आएगा आइजेशन।
ठीक है। इन दोनों वर्ड का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, यही मिलके क्वांटाइजेशन वर्ड डेवलप कर रहा है। ठीक है। अब इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? आइजेशन, आइजेशन इस वर्ड का मतलब आप जानते हो, इस वर्ड का मतलब है कोई प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस चल रहा है। तब प्रोसेस किसका चल रहा है? क्वांटा का। क्वांटा मतलब क्या है? क्वांटा का मतलब है पैकेट। क्या है? पैकेट। अब आसानी से आप बता सकते हो, क्वांटा, पैकेट, आइजेशन प्रोसेस, मतलब कुछ तो चल रहा है। अब पैकेट को लेके क्या कोई अपने दिमाग पे पहनाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पैकेटाइजेशन चल रहा है या पैकेटिंग चल रहा है। इन दोनों, अब इन दोनों वर्ड्स को मिलाए तो बन रहा है पैकेटिंग। पैकेटिंग है ना? पैकेटिंग चल रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। मालूम पड़ गया क्वांटाइजेशन मतलब, क्वांटा मतलब पैकेटाइजेशन मतलब कोई तो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस पैकेटिंग चल रहा है, इसका मतलब क्वांटाइजेशन चल रहा है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब है पैकेटिंग। ठीक है। अब किसका पैकेट बन रहा है? देखते हैं, चलो किसका पैकेट बन रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ले, अब ये सर्कल कर दिया, ये नहीं उठने वाला, देखना। ठीक है, देखते हैं इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या। अभी एक कहानी पे आते हैं। आप एक इंसान हो, बहुत बढ़िया, मैं भी एक इंसान हूँ। आपको चिप्स खाना बहुत पसंद है, लेस खाना। मैं लेस को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, लेस खाना आपको बहुत पसंद है। आप खाते खाते इतने खाते हो कि बहुत मोटे हो गए हो। आप गए एक डॉक्टर के पास, एक डाइटिशियन के पास। जिन डाइटिशियन ने आपको रेकमेंड किया कि आपने उसको आपने आपका प्रॉब्लम उसको बताया कि भाई देखो डॉक्टर, मैं ये चिप्स खाता हूँ, बहुत मोटा हो गया, ओबेसिटी बढ़ गया, प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा। गुड। डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि आपको चिप्स खाना बंद करना पड़ेगा, वरना आप पतले नहीं होंगे, आपकी ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं चिप्स हर दिन मिनिमम 1 या 2 तो खाऊंगा ही। तो डॉक्टर ने एक कैलकुलेशन की, डॉक्टर ने एंड कहा हाँ आप खा सकते हो। आप अगर एकदम परफेक्ट रहना चाहते हो तो आपको एक दिन में आप मैक्सिमम, याद रखना, मैक्सिमम 3.5 चिप्स खा सकते हो। 3.5 चिप्स खा सकते हो। उसने कहा ठीक है, चलो खाने को तो मिल रहा है। फिर तुमने क्या किया, तुम गए मोड़ पे मतलब, या मोड़ पे छोड़ो, कहीं पे भी, किसी भी सुपरमार्केट पे गए, आपने एक चिप्स का पैकेट उठाया, कैश काउंटर पे ले जाकर भैया को पकड़ा दिया, भैया इसमें से मुझे 3 नहीं 3.5 चिप्स निकाल के दे दो, बाकी का आप खा लो। हर रोज़ मैं आऊँगा, ऐसे 3.5 चिप्स लूँगा, बाकी आप खा लेना। ठीक। वो कैश काउंटर वाला बंदा आपकी ओर ऐसे देखेगा, ये पागल है क्या। ठीक है। वो कहेगा कि नहीं मिलने वाला, इम्पॉसिबल, मैं क्या पैकेट फाड़ूंगा, बाकी का क्या मैं खाऊंगा। आप कहोगे हाँ खाओगे, कहेगा आप पागल हो, अब लिख लो जैसा। पैकेट लेना होगा आपको पूरा चिप्स का पैकेट लेना होगा। आपको पूरा चिप्स का पैकेट लेना होगा। आपको 2 या 3 या 1 या 3.5 चिप्स ऐसे नहीं मिलने वाले, आपको पूरा पैकेट लेना होगा। इसी प्रोसेस को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर चार्ज अप्लाई करने वाले हैं। अब आपको मालूम है कि सपोज एक सर्किट है, इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है, करंट फ्लो कर रहा है, इस तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अपोजिट तरफ क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स।
फ्लो करेंगे कि नहीं? जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। तो करंट को हम इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मैंने कहा था, एक इलेक्ट्रॉन ई का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या लिख रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो टाइम के साथ साथ ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है दोस्तों। तो वापस कंटिन्यू करते हैं, एक गेस्ट आ गया था हमारे घर पे, तो ठीक है तो वापस कंटिन्यू करते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻18 सॉरी 10⁻⁻19 इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मुझे बहुत हंसी आ रही है, ऐसे बीच में मुझे छोड़ के चला जाना पड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो आपको अब वापस टॉपिक पे आता है, हंसी मजाक बाद में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि आपको अगर करंट का जो चार्ज है ना, वो चार्ज जो कि कूलम से डिनोट किया जाता है, अगर आपको वो चार्ज चाहिए तो आपको एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। एक इलेक्ट्रॉन, आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। सच में नहीं, आप 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 5 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 7 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 9 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप n इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। बट आप कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाओगे। आप कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाओगे। आप क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे? आपने कहा कि मुझे, सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक टोटल पैकेट है जिसके अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज है, कूलम का चार्ज। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1.4 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को तोड़ना होगा। ऐसा कर पाओगे आप? नहीं। आपने कहा कि मुझे 3/4 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, ऐसा होगा? नहीं होगा। आपको एक ही इलेक्ट्रॉन लेना होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको होल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, नेचुरल नंबर होल नंबर्स पे इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। इसलिए सिर्फ ये याद रखो, इक्वल्स टू n, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। En मतलब ये n क्या है? ये है एनी होल नेचुरल नंबर, n, ठीक है, एनी होल नेचुरल नंबर। अभी फॉर्मूला पे आते हैं, क्वांटाइजेशन के फॉर्मूला पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, Q इक्वल्स टू, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, Q इक्वल्स टू N इंटू E। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। N क्या है? एनी होल नेचुरल नंबर। Q क्या है? Q क्या है? चार्ज। अभी Q इक्वल्स टू N इंटू E, therefore Q इक्वल्स टू N इंटू, ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। अब एनी होल नंबर मतलब, एनी होल नेचुरल नंबर मतलब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं। हर एक टॉपिक को मैं इतना डिटेल्स में जाके इतनी बार समझा रहा हूँ ताकि हर जगह से कंसेप्ट क्लियर रहे। देखो,
सपोज तुम्हें मालूम है ई का चार्ज क्या है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, आपको याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ये है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको n का मतलब समझाने के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट करते हैं। सपोज आपको एक अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, तो वो चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद मिलेंगे, वही नंबर है n। तो सपोज आपके पास एक चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है 1.6, वेट अ मिनट, 1.6 ओके। देखो मैंने यहाँ पे कुछ छुपा के नहीं किया, मतलब मैंने गलती से ये ग्राड हो गया था, तो मैं एक छोटा कैलकुलेशन किया। तो सपोज़ आपके पास चार्ज है 12.8 इंटू 10⁻⁻⁹ को 19 कूलम का, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज़ आपके पास चार्ज है, मैं चार्ज को छोटा सी से डिनोट करता हूँ। कितना चार्ज है आपके पास कितना चार्ज है, 12.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज है आपके पास। आपको निकालना है कि इस चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, आपको निकालना है कि इस चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो सिंपल, Q आपको मिला हुआ है, ये क्या है Q, ये क्या है E, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हो। Q का वैल्यू पुट करते हैं, इनटू, देखो मतलब आपके ये जो चार्ज था ना आपके पास, ये जो Q जो C चार्ज था, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये n है कि एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसी को n से डिनोट किया जाता है, इसी को n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ख़त्म। आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बहुत नहीं 8-10 मैथ्स मिल जाएंगे हमारे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल था PDF का, जो कि वेबसाइट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो सॉरी एग्ज़ाम क्वेश्चंस के जो सेक्शन है उस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर का रेजिस्टेंस R है, एंड ये I करंट कब तक फ्लो कर रहा है, फॉर द टाइम ऑफ t टाइम से ये I करंट फ्लो कर रहा है। भाई रिकॉर्डिंग ऑन है ना, t टाइम से ये I करंट फ्लो कर रहा है। अभी मैंने कोई यूनिट नहीं दिया, आपको मालूम है एम्पियर होगा, ये ओहम होगा, ये सेकेंड होगा, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। एकदम वो जो गॉडजिला का जो पीठ होता है ना, उस टाइप का लग रहा है। अभी तो और उस टाइप का लग रहा है, छोड़ो मान में गया। तो ऐसा, ठीक है। R रेजिस्टेंस, I करंट फ्लो कर रहा है, कितना टाइम लेके फ्लो कर रहा है, टाइम t से फ्लो कर रहा है। अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर की ओर ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे। इस पॉइंट को B लेता हूँ, पॉइंट B, इस पॉइंट को A लेता हूँ। रेजिस्टेंस है R, करंट फ्लो कर रहा है I, टाइम लग रहा है T, टाइम लग रहा है T। तो
ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है वी ए। पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है वी ए। पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो है वी बी। अभी आता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो अभी हमें मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो वी ए ऑफ कोर्स ग्रेटर देन वी बी, वी ए ऑफ कोर्स ग्रेटर देन वी बी। इसको मैंने वी लेट किया, मैंने इसको वी पकड़ा, वी लेट किया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस वी है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आर रेजिस्टेंस है, टाइम है टी। अभी हमें मालूम है कि W इक्वल्स टू जे एच फ्रॉम जूल्स लॉ। हमें मालूम है कि W इक्वल्स टू जे एच। कैसे? देखो, हमें मालूम था कि W प्रोपोर्शनल टू H। जितना आप वर्क डन करोगे उतना हीट आपको मिलेगा, जितना आप हीट प्रोड्यूस करोगे उतना वर्क डन आपको मिलेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएं तो J एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को जूल्स कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका CGS में वैल्यू है 4.2। ठीक है, 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। तो JW इक्वल्स टू JH हमें मालूम है। हमें एक और चीज़ मालूम है, आपको याद है, हमें एक और चीज़ मालूम है कि अगर इसमें कोई पॉजिटिव, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था, फ्रॉम इन्फिनिटी क्या, इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी क्या चल रहा है, अगर कोई चार्ज आता है, अगर वो Q है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसने के लिए जितना, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं गले में प्रॉब्लम हो गया, जितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको अगर हम W लिखें तो W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, ये वाला चार्ज, एंड W है वो वर्क डन। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो W इक्वल्स टू क्यू वी है, एंड यहाँ पे देखो W इक्वल्स टू जे एच है। चलो इनको कंपेयर करें, मतलब एक काम करते हैं, कंपेयर अभी नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे लाते हैं। H को अगर हम बाहर लाए तो H इक्वल्स टू W बाई जे, ठीक है। यहाँ पे Q इक्वल्स टू W इक्वल्स टू Q इंटू वी है। तो यहाँ पे हम पुट करने वाले वैल्यू को, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ मैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन आएगा। ये हमें मिला ना 2 मिनट पहले, H इक्वल्स टू W बाई जे मिला। ये जो W है Q इक्वल्स टू Q इंटू वी, उसको मैं यहाँ पुट करूँगा, Q इंटू वी बाई जे। अगेन मैंने करंट का डेफिनेशन बताया कि नहीं बताया, मुझे मालूम नहीं, बता देता हूँ। एक कंडक्टर है, उसके अंदर से 1 यूनिट टाइम में, जनरली सेकेंड में मेजर किया जाता है, 1 यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ Q चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को करंट बताया जाता है। ये अगर I हुआ तो I इक्वल्स टू Q बाई टी, जहाँ पे Q है चार्ज एंड T है टाइम, I है करंट, ठीक। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, बट द रेट ऑफ, आपको यूनिट टाइम नहीं बताना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अब 1 एम्पियर करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के अंदर एक कंडक्टर से गुजरता है, तब 1 एम्पियर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो Q की जगह पे हमने देखा ना अभी I इक्वल्स टू Q बाई टी। Q मतलब I इंटू टी, ये टाइम है तो ये T है, टाइम एक ही है, Q भी एक है, I भी एक है, R भी एक है, H भी एक है, W भी एक है, H है, H रहने देते हैं, Q की जगह पे IT लिखते हैं। देखो V
वी क्या होता है, ये जो वी लिखा था अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम लिख ही तो सकते हैं। आई तो करंट फ्लो कर रहा है, आर है इसका रेजिस्टेंस, तो वी इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, है ना। आई टी मतलब क्यू का वैल्यू आई टी है, वी का वैल्यू है आई आर इंटू आई आर बाई जे, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे, ये हमारा जूल्स लॉ। अब इसको मैं एकदम इन वर्ड समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये जो पूरा सिस्टम है, अगर ये एसआई में है, ये फॉर्मूला है नॉर्मल, ठीक है। इफ इन एसआई देन एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, क्यों? क्योंकि एसआई में जूल का जे का वैल्यू 1 हो जाता है। ये जो डब्ल्यू इक्वल्स टू जे ही आया था ना, ये जे मैंने कहा था ना 4.2 कैलोरी होता है, ये होता है CGS में, पर इट एसआई ये 1 हो जाता है, ये जे का वैल्यू, ठीक है, जे का वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखो ये मैंने एसआई में किया ना, तो ये 1 हो गया। अब जे इक्वल्स टू 1 मतलब नीचे 1, ये एसआई में इन CGS वही वैल्यू, एच इक्वल्स टू थोड़ा सा ऊपर ये वाला पहुँच देता होता यहाँ पे लिखता हूँ, इन CGS एच इक्वल्स टू आई टी बाई 4.2, ठीक है, ठीक है। देखो 4.2 वाला जे का मैंने वैल्यू दी, मेन फॉर्मूला ये है। अब ये यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी इस वर्ड, ये जो लॉ मैंने अभी लिखा, जो डेरिवेशंस आए अच्छे से देख लो, ठीक है। ये जो लॉ मैंने अभी लिखा, इस लॉ को अब मैं इन वर्ड्स बताऊंगा, इन वर्ड्स बताऊंगा। ये मुझे पूछना नहीं चाहिए था, दोबारा शो करना पड़ेगा। क्या था, एक कंडक्टर था, बी था, ए था, आई करंट था, आर था, टाइम क्या था, टी था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी ए माइनस वी बी था, वी था लेट किया था हमने, इसका था वी ए, इसका था वी बी, ठीक है। ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, टाइम था टी, आर था रेजिस्टेंस। तो हमें मिला कि हीट जो प्रोड्यूस होगा, जब इसका मतलब में एक चीज़ मिलता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करता है तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे, ये फॉर्मूला था हमारा। अभी ये जे तो एक कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है बताता हूँ सुनो, बताता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जो जूल लॉ मतलब जूल्स ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जूल ने जो कहा वो उन्होंने कहा कि जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, सपोज़ कि ये हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, कह रहा हूँ सपोज़ कि वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो H हो रहा है, ठीक है, H लेट सब कुछ लेट के ऊपर। तो उन्होंने कहा पहला H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जो H जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो जो करंट का स्क्वायर है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि H जो है ना वो रेजिस्टेंस के साथ, जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, देखो रेजिस्टेंस इज अनअवॉइडेबल, रेजिस्टेंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस को आपको फेस करना होगा, एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आपको फेस करना होगा, मतलब करंट को फेस करना होगा। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये देखो V आया ना, V आया ना, V का हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, V था हमारा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में, R हुआ, यानी ये जो टाइम जिस टाइम से ये करंट पास कर रहा है उस टाइम के साथ भी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर अगर हम जॉइंट वेरिएशन अप्लाई करते हैं, ये कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, ये मैंने कहा कि क्यों जूल्स लॉ ने जो कहा उसका एक और मैंने हिसाब दिया आपको, ठीक है।
प्रोपोर्शन हटाएंगे, 1/j एक कांस्टेंट है, एंड देखो यही है वो, देखो यही है वो बंदा जो कि हमें तब से ढूंढ रहा था, जी ठीक है, यही वो कांस्टेंट है। 1/6 मतलब इसके नीचे है जी, देखो वही फॉर्मूला, देखो यही फॉर्मूला, देखो यही है ये फॉर्मूला, ये जूल्स लॉ की अकॉर्डिंग है। एंड ये जो डेरिवेशन में 2 मिनट पहले किया था वो है अकॉर्डिंग टू ऑल फिजिक्स, सब चीज़ों को घुल मिला के, एक्चुअली ये था हमारा जूल्स लॉ, यही जूल्स लॉ ने कहा था। चलो अब एक न्यूमेरिकल एंड वीडियो ख़त्म, बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हीटिंग इफेक्ट एंड जूल्स लॉ के ऊपर आपको मिल जाएंगे उन PDFs में। आज मेरा गला वैसे नहीं ख़राब है थोड़ा सा, ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक PDF कर लेते हैं एंड देन चलते हैं घर को, ठीक है। देखो एक कंडक्टर है जिसका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर नहीं है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सपोज 3 ओम का रेजिस्टेंस है, आई जो फ्लो कर रहा है वो मैंने नहीं बताया कितने टाइम से करंट फ्लो कर रहा है, t टाइम से। अब t का वैल्यू क्या है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड से ये करंट फ्लो कर रहा है। तो एंड ये जो करंट है ना, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q कितना है, Q है यहाँ पे 10 कूलम का, Q है 10 कूलम का। तो आपको निकालना है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस पूरे सिस्टम में। चलो फॉर्मूला के पहले हमें I का वैल्यू निकालना होगा, Q/T देख रहे हो, Q/T 10/5 2 एम्पियर, ये सब ऐसा ही नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ ज़्यादा बड़ा धमाका करने की, 4.2 लाने की। तो देखो I मिल गया 2 एम्पियर मिला, H = I² RT/J, क्योंकि ये SI में I² RT होगा, = I² RT, क्योंकि SI में चल रहा है, 1 है J का वैल्यू SI में, इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे थर्ड ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, J = 1, ठीक है। I² RT देखो 4 इंटू, चलो एक और मैं स्टेप ब्रेक डाउन ही कर देता हूँ जब इतना कुछ कर ही रहा हूँ, इंटू R कितना था 3 इंटू, ये कोई समझ नहीं पाएगा, इंटू टाइम T मतलब 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है, 5 × 15 4 60 जूल। देखो 60 जूल। अब ये जूल क्यों है, अरे हीट भी तो एक एनर्जी है ना, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, CGS में होता है आर्क होता है, ठीक है, 60 जूल, बट हीट का ऐसा यूनिट है कैलोरी, ठीक है, 60 जूल आंसर आ गया। इसके अंदर से इस टाइम में इन सारे कंडीशंस के अंदर 60 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। और बाकी सारे तो आपको मालूम है, नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट में, वेबसाइट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ईमेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।